प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। आप सभी का मेरी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, पाठ 15 सच्चा तीर्थयात्री, लेखक लियो टॉलस्टॉय जी 19वीं शताब्दी में के प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से महात्मा गांधी अत्यंत प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा मानव समाज में सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा धर्म का संदेश प्रचारित किया है। प्रस्तुत कहानी में भी इनकी झलक दिखाई पड़ती है। तो बच्चों, आइए पाठ को समझते हैं। किसी समय रूस के एक गांव में एफिम और एलिसा नाम के दो वृद्ध मनुष्य रहते थे। वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। एलिसा ने न धनवान ही था और न निर्धन ही। वह मधुमक्खियाँ पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ वह शांति से रहता था। तो बच्चों, गांव में कौन रहते थे? गांव में एफिम और एलिसा नाम के दो वृद्ध मनुष्य रहते थे। वे बड़े पक्के मित्र थे। एफिम गंभीर और विचारवाल करने वाला व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ही ध्यान से करता था। एलिसा ना तो धनवान ही था और ना ही गरीब था। वह किसके पालने का काम करता था बच्चों? एलिसा किन्हें पालने का काम करता था? एलिसा मधुमक्खियाँ पालने का काम करता था और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ वह शांति से रहता था। दोनों मित्रों ने बहुत पहले साथ साथ यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। एलिसा तो सदा चलने को तैयार रहता, परंतु एफिम को समय नहीं मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता। एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता। एक दिन एलिसा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? तो यरूशलेम बच्चों, प्रभु ईसा का जन्म स्थान। यरूशलेम को बच्चों रेखांकित करेंगे। यरूशलेम क्या है? प्रभु ईसा का जन्म स्थान। तो दोनों मित्रों ने कहाँ जाने की बात की थी बच्चों? यरूशलेम जाने की। यरूशलेम कैसा स्थान है? यरूशलेम तीर्थ यात्रा, यहाँ पर तीर्थ स्थान है। तो दोनों मित्रों ने बहुत पहले प्रभु ईसा की जन्म स्थान की तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। और एलिसा तो सदा चलने को तैयार रहता, लेकिन एफिम को समय ही नहीं मिल पाता था। उसके पास सदा कुछ ना कुछ काम रहता। एक खत्म होता, दूसरा शुरू हो जाता। एक दिन एलिसा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, क्या हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कब करेंगे? हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरी नहीं करेंगे क्या? एफिम का चेहरा उदास हो गया। वह बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे पास यात्रा के लिए पैसा नहीं है। बच्चों, प्रतीक्षा को रेखांकित करेंगे। प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। तो एफिम, जैसे ही एलिसा ने एफिम से कहा प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, तो एफिम का चेहरा उदास हो गया, दुखी हो गया। उदास यानी दुखी हो गया। अभी हमें इंतज़ार करना होगा। मेरे पास यात्रा के लिए पैसे नहीं हैं। एलिसा हंसा और बोला, तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा 10 गुना अधिक धन है और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, इसलिए हमें अवश्य चलना चाहिए। जब एफिम ने
एफिम ने एलिसा से कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो एलिसा बहुत ज़ोर से हंसा और तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक पैसा है, धन है, और फिर तुम ऐसी बात कर रहे हो। आत्मा की पवित्रता, आत्मा की सच्चाई से बढ़कर और कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। इसमें हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, इसलिए हमें ज़रूर चलना चाहिए। अंत में एलिसा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया। एलिसा ने केवल उतना ही धन लिया जितना आवश्यक था। फिर ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए। किसने दिए बच्चों निश्चित आदेश? एफिम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए। दूसरी ओर एलिसा ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान न दिया और प्रसन्नता से वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। एफिम की चित्त में शांति ना थी। चित्त यानी कि मन में शांति ना थी। उसे अपने घर की चिंता हर समय लगी रहती थी। तो बच्चों, चित्त यानी मन। तो अंत में एलिसा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। क्या समझाने में सफल हो गया बच्चों? कि हमें तीर्थ यात्रा पर जाना है। एफिम ने अपने साथ बहुत सारा पैसा लिया, लेकिन एलिसा ने उतना ही धन लिया जितना जरूरी था। एफिम ने अपने पुत्र अर्थात बेटे को प्रत्येक काम के संबंध में निश्चित आदेश दे दिए। दूसरी ओर एलिसा ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और खुशी से प्रसन्नता, यानी कि खुशी से प्रसन्नता, खुशी से, इसको बच्चों रेखांकित कर लेना, प्रसन्नता से वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। एफिम के मन में शांति ना थी। उसे अपने घर की चिंता हर समय लगी रहती थी। चलते चलते दोनों वृद्ध एक छोटे से गांव में पहुँचे। उस गांव में अनावृष्टि से त्राही त्राही मची हुई थी। लोग भूखों मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चले। उन्हें झोपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने द्वार खटखटाया, परंतु किसी ने ना सुना। एलिसा के धक्का देते ही द्वार खुल गया और वे अंदर घुस गए। तो बच्चों, चलते चलते दोनों बूढ़े एक छोटे से गांव में पहुंच गए। वृद्ध यानी कि बूढ़े। उस गांव में अनावृष्टि को रेखांकित करेंगे बच्चों, और तिराही तिराही को भी रेखांकित करेंगे। अनावृष्टि का अर्थ है सूखा और तिराही तिराही चीख पुकार। तो चलते चलते दोनों बूढ़े एक छोटे से गांव में पहुंच गए। उस गांव में सूखा पड़ा था और सूखा पड़ने के कारण चीख पुकार मची हुई थी। लोग भूखे मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चले। उन्हें झोपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वहाँ किसी ने भी नहीं सुना। पर एलिसा के धक्का देते ही दरवाज़ा खुल गया और वे उसके अंदर घुस गए। झोपड़ी का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था। एक स्त्री भूमि पर मरणासन अवस्था में पड़ी थी। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। तभी लड़खड़ाता हुआ एक मनुष्य आया और वहाँ गिर पड़ा। बोला, रोग और भूखमरी ने हमें घेर रखा है। मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। तो बच्चों, दुर्गंधपूर्ण यानी कि बदबू से भरा और मरणासन, मरने की स्थिति में इन्हें बच्चों रेखांकित कर लेंगे। तो झोपड़ी का वातावरण बच्चों कैसा था? झोपड़ी का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था, बहुत ही बदबू आ रही थी और एक स्त्री जमीन पर मरने की अवस्था में पड़ी थी। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किससे पूछा बच्चों?
एलिसा से। आप लोग कौन हैं? एफिम एलिसा गए थे वहाँ। एफिम एलिसा से पूछा कि आप लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं? हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें भूख लगी है, हमें रोटी दो। तभी लड़खड़ाता हुआ एक व्यक्ति आया और वहीं गिर पड़ा। बोला, रोग यानी बीमारी और भूखमरी ने हमें घेर रखा है। मेरा पुत्र यानी मेरा बेटा भूख से मर रहा है। एलिसा ने अपना थैला खोला और उसमें से रोटी का एक टुकड़ा लड़के की ओर बढ़ाया। लड़का रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने उसे साफ कर दिया। उस स्त्री और पुरुष को भी उसने 2-2 रोटियां खाने को दी। फिर वह कुएं से पानी भरकर लाया और उन्हें पिलाया। तो एलिसा ने क्या किया बच्चों, जब वो उसका बेटा भूखा मर रहा था तो एलिसा ने अपना थैला खोला और उसमें से रोटी का एक टुकड़ा करके लड़के को दिया। लड़का रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा। क्यों? क्योंकि वह भूखा था, बहुत भूखा था, इसलिए वह रोटी को देखते ही रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने उसे साफ कर लिया यानी खा लिया। उस स्त्री और पुरुष को भी उसने 2-2 रोटियां खाने के लिए दी। फिर वह खाने पीने के लिए कुएं से पानी भरकर लाया और उन्हें पिलाया। एफिम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एलिसा ने उसे सारा हाल कह सुनाया। एफिम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुके रहेंगे? ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे और फिर हमें तो यरूशलेम पहुंचना है। व्यर्थ में समय नष्ट करना ठीक ना होगा। अब देखिए, सबकी अपनी अपनी समझ होती है। एलिसा की अपनी समझ, एफिम की अपनी समझ। एफिम झोपड़ी के बाहर बैठ गया और एलिसा ने जब उसे सारी बात बताई तो एफिम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुके रहेंगे? ऐसा किया तो हम भी बीमार हो जाएंगे और फिर हमें तो यरूशलेम यानी प्रभु ईसा का जन्म स्थान पहुंचना है। व्यर्थ में यानी बेकार में समय नष्ट करना ठीक नहीं होगा। एलिसा ने उत्तर दिया, मित्र आप चलें, मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी ही होगी। अब एलिसा ने एफिम को उत्तर दिया कि मित्र आप जाएं, आप चले जाएं, मैं इन लोगों को ऐसी स्थिति में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की ही साथ रहना है और इन लोगों की ही सेवा करनी ही होगी। एफिम अकेला ही चल दिया। एलिसा ने सारी रात उस घर के तीनों प्राणियों की देखभाल की। सवेरा होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन बनाया। घर के लिए जो आवश्यक चीज़ें थीं उन्हें वह स्वयं ही मोल ले आया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी न था। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर की सारी चीज़ें बेच दी थीं। 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आता था कि क्या करे। एक और वह सोचता था कि मुझे जाना चाहिए और दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। अब देखिए, एलिसा ने एफिम जो था अकेला चल दिया। एलिसा उनके साथ नहीं गया, एफिम अकेला ही चल दिया और एलिसा ने सारी रात उस घर के तीनों प्राणियों की देखभाल की। सवेरा होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया और उनके खाने के लिए भोजन बनाया। अब घर के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थीं उन्हें वह स्वयं ही मोल ले आया, बाज़ार से खरीद ले आया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी ना था। पर घर के लोगों को ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर का सारा सामान बेच दिया था। 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आता था कि वह करे तो क्या करे।
एक और वह सोचता कि मुझे जाना चाहिए और दूसरी ओर उन लोगों की स्थिति देखकर उसका दिल, उसका मन भर आता था। धीरे धीरे उसकी सेवा से उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ रही थी। अब धीरे धीरे उसकी सेवा से उन दिनों में क्या था बच्चों, उन तीनों प्राणियों में ताकत आ रही थी, बल आ रहा था, अर्थात हिम्मत आ रही थी। अतः एलिसा उन लोगों के साथ ही रुक गया। उसने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय और उनका खेत जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा। साथ ही अगली फसल तक के लिए उनके लिए अनाज खरीद कर रख दिया। तो बच्चों, उसने उनके लिए उनके साथ ही रुक गया और उनके लिए उसने क्या किया बच्चों, उन लोगों के लिए दूध के लिए उसने एक गाय और खरीदी और खेत जोतने के लिए क्या खरीदा, खेत जोतने के लिए उसने एक घोड़ा खरीदा। साथ ही अगली फसल तक के लिए उनके लिए अनाज खरीद कर रख दिया ताकि वे अपना पालन कर सकें। तो बच्चों, एलिसा किन्हें पालने का काम करता था? एलिसा किन्हें पालने का काम करता था? एलिसा मधुमक्खियाँ पालने का काम करता था। एलिसा के द्वारा यात्रा पर चलने के लिए कहने पर एफिम ने क्या ना होने की बात कही? एलिसा के द्वारा यात्रा पर चलने के लिए कहने पर एलिसा ने समय न होने की बात कही। तीर्थ यात्रा पर जाते समय एफिम ने प्रत्येक कार्य के संबंध में किसे निश्चित निर्देश दिए थे? किसे निश्चित निर्देश दिए बच्चों? अपने पुत्र को। तो सच्चा तीर्थयात्री कौन था बच्चों? सच्चा तीर्थयात्री कौन था? सच्चा तीर्थयात्री एलिसा था। एलिसा ने झोपड़ी के लोगों के लिए दूध के लिए क्या किया? एलिसा ने झोपड़ी के लिए क्या खरीदा बच्चे? झोपड़ी के लोगों के लिए दूध के लिए गाय खरीदी। अब उनके दूध के लिए एलिसा ने एक गाय खरीदी। तो बच्चों, मैं आपके पास इस वीडियो को भेज रही हूँ। इस वीडियो को बच्चों अपनी सुविधा के अनुसार सुनना और रेखांकित शब्दों को पढ़कर व लिखकर देखना। धन्यवाद। शुभ दिन।